वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा था और हम मेंडल के क्या पढ़ रहे थे, पोस्टुलेट पढ़ रहे थे। तो हम ना एक पोस्टुलेट पढ़ चुके थे फर्स्ट। अब हम मेंडल के सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट को आज कवर करेंगे। तो उन्हें कवर करने के लिए हमें मेंडल के डिफरेंट क्रॉस के बारे में पढ़ना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। अगर जो हम मेंडल के डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्रॉस आता है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है कि जब हम किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करें एक टाइम पे तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम इनहेरिटेंस देखते हैं। किसका? इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे ना इसमें पहला जो कैरेक्टर जो लिया मेंडल ने, उन्होंने क्या लिया था? कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, जिसमें दो कंट्रास्ट लिए इन्होंने। एक लिया टॉल प्योर लाइन और एक लिया ड्वार्फ प्योर लाइन। तो जो पेरेंट्स थे, पेरेंट जनरेशन, वो क्या थी? कैपिटल टी प्योर लाइन टॉल, स्मॉल टी प्योर लाइन ड्वार्फ। ये मान लो कोई एक मेल होगा एक फीमेल होगा इसमें। अब इनसे गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब हुआ गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें कितनी तरह के, देखो नंबर ऑफ गैमेट तो 2 बनेंगे, लेकिन कितनी तरह के बनेंगे वो देखें अगर हम। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट। टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने का फॉर्मूला है और वो है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। और यहाँ पर n क्या है? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस कैरेक्टर हमने कितने हैं इसमें, उसके बिहाफ पे इसके टाइप्स ऑफ गैमेट बदल जाएंगे आपको। जैसे देखो इस वाले में, देखो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसमें 2 अलग हो। जैसे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, कल बताया था मैंने आपको। तो हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो इसमें गैमेट कितने बनेंगे? हेट्रोजाइगस 0 है तो गैमेट बनेंगे 2 की पावर 0 यानी कि 1। एक ही तरह के गैमेट बनेंगे दोनों में। तो गैमेट कौन कौन से बनेंगे इसमें? देखो इससे जो गैमेट आएंगे कैपिटल टी, इससे जो गैमेट आएंगे स्मॉल टी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये तो हो गए, ये क्या हो गए? ये हो गए गैमेट्स बन गए। अब जो ये गैमेट्स बने हैं, अब इनका क्या हो गया? इनमें करा दिया गया क्रॉसिंग होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कराया। ये जो मेथड है अभी देखो कैसे होगा। अगर इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको
अगर इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? अब इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले को इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कैसे आ गए? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आई F1 जनरेशन। ये क्या है? ये है F1 जनरेशन। ये पहली जनरेशन है, इसको हम फीलियल 1 भी बोल सकते हैं, फीलियल 1। ठीक है, और ये जो मेथड है जिसमें हम क्रॉस करा रहे हैं, ये वाला मेथड, ऐसे क्रॉस कराने वाला जो मेथड है, ये कहलाता है फॉग लाइन, FOGLINE, फॉग लाइन मेथड। और आपने इसमें देखा कि F1 जनरेशन में सारे कैसे आ गए हैं? बाहर से देखने में सारे कैसे हैं? टॉल। तो यहाँ हम लिखते हैं इन F1 जनरेशन ऑल आर टॉल। F1 जनरेशन में सारे टॉल आए। ठीक है, इसका मतलब हमने तो दो पेरेंट्स लिए थे, एक लिया था हमने टॉल, ये एक लिया था ड्वार्फ, एक लिया था टॉल। लेकिन ड्वार्फ वाले ने F1 में अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करा, सिर्फ टॉल वाले ने अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया। ठीक है भाई, अब क्या किया गया? अब जो F1 प्लांट है, यानी कि ये ले लो, ये दो ले लो, तो अब F1 पेरेंट्स को, F1 प्लांट्स को क्या करवा दिया? इनमें करवा दी सेल्फिंग, मतलब इनमें सेल्फ क्रॉस करा दिया। F1 प्लांट में सेल्फ क्रॉस कराया। तो अब देखो, अब इससे पहले गैमेट बनेंगे, गैमेट बनाते हैं पहले। अब तो पहले होगा गैमेटोजेनेसिस। अब आप फॉर्मूला लगाइए ये वाला 2 की पावर n। तो कितनी तरह के गैमेट बनेंगे? यहाँ लगाता हूँ मैं, ठीक है। 2 की पावर n नंबर ऑफ गैमेट के लिए, n कितना है? 1 है, एक हट जाएगा सर, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। देखो, इस वाले से बनेगा कौन सा? इससे बनेगा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इससे कौन सा बनेगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। क्लियर है? अब क्या कराओ इसमें? वही फ्यूज़न कराओ इनका। तो जब ये इस वाले से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी पेरेंटल टाइप आ गया। जब ये इस वाले से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? ये भी टॉल। अब जब ये वाला इस वाले से क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल। और ये वाला जब इस वाले से क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये तीनों कैसे आ गए? ये तीनों हैं टॉल, और ये वाला कैसा है? ड्वार्फ। और ये जनरेशन कौन सी है? F2 जनरेशन। मतलब जब इन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया मेंडल ने, तो मेंडल ने ये देखा कि यहाँ पर जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है वो अपने आप को शो कर रहा है। और इन्हीं बातों पे मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ये क्रॉस समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम
पहले आप ये क्रॉस यहाँ तक बनाइए। बनाने के बाद मैं ये वाला पोर्शन रब करूँगा और इस पोर्शन के साथ हम कुछ बातें समझेंगे, ठीक है। इसको बनाइए आप। डन। अब देखिए, इसी क्रॉस को जो हमने यहाँ पर बनाया है फोक लाइन मेथड से, इसे हम पनेट स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं, जो बहुत इजी पड़ता है। पनेट स्क्वायर मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत कम होगी उसके अंदर, ठीक है। देखो, तो अब इसी को देखते हैं हम, बाय पनेट स्क्वायर मेथड। ये किसने दिया था? ये डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय बेटसन एंड पनेट ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर बॉक्स बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे, मेल या ऐसा रखो, मेल फीमेल, मेल गैमेट, ये ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है। ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल टी, ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलेंगे तो ये और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये मिलेंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर हम प्लांट आ गए हमारे पास में, टोटल इसमें प्रोजेनी कितनी आई? 1 2 3 4, 4 प्रोजेनी आई। अब हम चारों प्लांट को देख रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो जब हम बाहर से उसको देखते हैं, फिजिकली देखते हैं, तो वो कहलाता है फिनोटाइप। तो अब हम इसका फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको क्या देखेंगे? टॉल देखेंगे और ड्वार्फ देखेंगे। यही दो कैरेक्टर होंगे, या तो प्लांट टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, या तो अपने पेरेंट्स की तरह टॉल होगा या अपने पेरेंट्स की तरह ड्वार्फ होगा, ऐसा ही रहेगा। तो इसमें 3 प्लांट, तो 1 2 3, भाई देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 प्लांट कैसे हो गए? टॉल। एक प्लांट कैसा है? ड्वार्फ। तो इसका अगर फिनोटाइप रेशियो देखें, फिनोटाइप रेशियो, तो वो क्या आया? 3:1। क्लियर है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो आया 3:1, यानी कि 75% टॉल और 25% क्या है? ड्वार्फ। अब इसका जीनोटाइप देखो, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट, जीनोटाइप। इसका मतलब है एलिलिक कॉम्पोजिशन। एलिलिक कॉम्पोजिशन की बात करें अगर, तो वो क्या रहेगा? प्योर लाइन हो सकता है टॉल, प्योर लाइन टॉल हो सकता है, या फिर हाइब्रिड टॉल हो सकता है, या फिर प्योर लाइन ड्वार्फ हो सकता है। प्योर लाइन टॉल होगा तो कैसा होगा? कैपिटल टी, ड्वार्फ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी हाइब्रिड होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कितने हैं? 1, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 1। यानी कि जीनोटाइप रेशियो अगर देखें, जीनोटाइप रेशियो अगर आपसे पूछेंगे इसका, तो क्या बताएंगे आप? 1:2:1, मतलब 25% तो यहाँ लिख देते हैं, 25% तो ये आ गए, 25%, 50% और ये 25%, ठीक है।
तो ये बात समझ में आई आपको, जीनोटाइप समझ में आया, फिनोटाइप समझ में आया, ये पनेट स्क्वायर भी क्लियर हो गया। अब इस क्रॉस के बिहाफ पे मेंडल ने सेकंड पोस्टुलेट दिया, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट नंबर सेकंड, उसकी बात करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब है पोस्टुलेट सेकंड, या हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस सेकंड, ऐसे सेकंड, ठीक है। ये क्या है? ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है? तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग जब हम किन्हीं प्योर लाइन टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? सारे के सारे टॉल आ रहे हैं। F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, ऑल आर टॉल, हाइब्रिड टॉल, ऐसे सारे टॉल आए। तो इसका मतलब जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, किस पे? ड्वार्फ वाले पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? According to this hypothesis, when two pure line plant crossed, जब हम प्योर लाइन प्लांट क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? देन only one parental character express itself in F1 जनरेशन। केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो एक्सप्रेस कर रहा है द कैरेक्टर विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड dominant character, while the character which is not able to express itself is called रिसेसिव कैरेक्टर। वो कहलाया रिसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव। देखो कैसे? जैसे अब क्रॉस बनाना तो आएगी आपको, ये वाला है ना, देखो कैसे आप इसी बात को समझा रहे हैं बस। जैसे मैंने ये लिया, ये क्या है? प्योर टॉल, और ये लिया प्योर ड्वार्फ। इन्हें क्रॉस कराया तो गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसे क्रॉस कराया तो क्या आया हमारे पास में? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल टॉल। तो इसका मतलब जो टॉल वाला कैरेक्टर है ये कैसा है? ये डोमिनेंट है, और ड्वार्फ वाला कैसा है? रिसेसिव है। अब एक बात और देखिए, इसमें आप ये देख रहे हो कि जब ये वाले एलील इस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में, तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है डोमिनेंट वाला कैरेक्टर,
और जब हाइब्रिड में है तब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी कि डोमिनेंट एलील जब वो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा या जब वो हाइब्रिड कंडीशन में रहेगा, दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये आपको नोट करके एक पॉइंट लिखना है। डोमिनेंट एलील express itself in both homozygous and hybrid condition, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ रिसेसिव वाले की, तो ये सिर्फ हाइब्रिड होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो रिसेसिव एलील express itself only in homozygous कंडीशन, ठीक है। सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो एक चीज़ और आपको बात याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, ये F1 जनरेशन के द्वारा ही प्रूफ होता है। F1 जनरेशन ही इसको प्रूफ करती है, ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है और वो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज प्रूफ बाय F1 जनरेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ हमारे पास में क्या थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमारे पास में कुछ एक्सेप्शन आते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन केस हैं जो इस डोमिनेंस के लॉ को ब्रेक कर देते हैं। तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर हमने मिक्स करे और दोनों में से कोई भी कैरेक्टर नहीं आया पेरेंट्स का, कुछ अलग ही आ गया। और तीसरा है कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में कोडोमिनेंस में क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर रहे हैं, तो ये तो डोमिनेंस के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये इसके एक्सेप्शन, इसलिए ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला भी नहीं है एप्लीकेबल, पहला वाला भी नहीं था और ये वाला भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो पोस्टुलेट हमने कवर कर दिए। तो आपको ये समझ में आएगा, क्रॉस अच्छे से क्लियर हुआ, ये दोनों आपको पोस्टुलेट क्लियर हुए। अब हम तीसरे पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड हाइपोथेसिस जो था, जो दिया गया, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हाइपोथेसिस या फिर पोस्टुलेट थर्ड, और ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कभी भी हम किन्हीं प्योर लाइन कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उनके जो यूनिट फैक्टर हैं, यानी कि जो एलील हैं, वो एक साथ पेयर बनाएंगे। लेकिन पेयर बनाने के टाइम पर जब वो पेयर बनाएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, वो आपस में मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, ओवरलैप नहीं हो जाते दोनों एलील, ठीक है। मतलब एक साथ मिक्स नहीं हो जाते, अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखते हैं, अलग रखते हैं। और F2 जनरेशन में अपने आप को दोबारा से क्या होगा, जब F1 से गैमेट बनेंगे तो दोबारा से एक दूसरे से अलग अलग होंगे और फिर से कंबाइन होकर अपने पेरेंटल कैरेक्टर को या अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए कहता क्या है ये, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
according to this law, according to this law, when two pure line character combine या cross, then the unit factor or alleles of contrasting trait do not mix and keep their identity separate. When the F1 hybrid self cross, then these alleles separate randomly and again make pair to express itself in next generation. अब ये बात ना अभी आपको हो सकता है यहाँ थ्योरी में समझ में नहीं आई हो, लेकिन देखो ये बात मैं आपको समझाता हूँ कैसे है ये। जैसे हमने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स लिए, क्या लिए पेरेंट्स? प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। इन्हें हमने क्रॉस कराया, गैमेट बने कैपिटल T स्मॉल t, ये बन गया गैमेट। जब क्रॉस कराया तो सारे कैसे आ गए? ऑल टॉल, मतलब ये ऐसे आए, ऐसे लिख देते हैं कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब देखो यहाँ पर ये टॉल वाला एलील है, ये ड्वार्फ वाला एलील है, दोनों मिक्स हुए, दोनों ने पेयर तो बनाया, लेकिन दोनों क्या हुए? दोनों मिक्स नहीं हुए हैं, दोनों ने अपनी आइडेंटिटी सेफ रखी। ये हुई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आ गई है। अब जब मैं इसका सेल्फ क्रॉस कराऊंगा, इसमें हमने सेल्फिंग कराई, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सेल्फिंग में क्या हुआ? सेल्फिंग में कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये F1 है, इनसे गैमेट बने, ये एक दूसरे से रैंडमली अलग हुए, फिर क्या हुए? क्रॉस कराया आपने, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। F2 जनरेशन में हमें कैसे पता चला कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखा? तो F2 जनरेशन में 3 तो आए आपके टॉल, जो ये ड्वार्फ आया ना, ड्वार्फ, इससे पता चला कि ये जो एलील हैं वो एक साथ मिक्स नहीं होते, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाते हैं रैंडमली, और फिर से पेयर करके अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और ये अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखते हैं। तो जो ड्वार्फ वाला प्लांट आया, दिस प्लांट इन F2 जनरेशन प्रूफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का प्रूफ है ये वाला। F2 जनरेशन ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूफ करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखना। तो कार्ल कॉरेंस ने क्या करा फिर? कार्ल कॉरेंस
give first law of Mendel of this law। मेंडल ने इस लॉ को, मेंडल के इस लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कार्ल कॉरेंस ने फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहा। कार्ल कॉरेंस हम सेड बोलते थे, सेड फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल ऑफ दिस लॉ। इसके अलावा इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके ना कुछ और नाम भी हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये हमने आज पढ़ लिए, 2 हाइपोथेसिस और पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पे चलेंगे और फिर जो इसका चौथा हाइपोथेसिस है उसको भी हम कवर करेंगे, तो हमारा मेंडलिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक करके रखें, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।